करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह ने बीजेपी की गुटबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयवर्धन ने कहा कि बीजेपी में शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा का टकराव चल रहा है। आपको बता दें कि यह बात जयवर्धन ने सांसद लता वानखेड़े के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कही है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, इस बयान को लेकर, जयवर्धन के इस बयान को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए साक्षी की जयवर्धन सिंह इंदौर दौरे पर आए थे और इस दौरान मीडिया से चर्चा कर रहे थे। जब जयवर्धन से पत्रकारों ने ये सवाल किया, लटेरी का जो मामला सामने आया था, लटेरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है साक्षी, जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो सांसद लता वानखेड़े हैं उनके साथ बहस करते हुए नजर आ रहे थे। और उसमें ये कहा जा रहा था कि जिस कार्यकर्ता के साथ में घर पे आप खाना खाने जा रहे हो, वो कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का समर्थक है या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो है संगत का कार्यकर्ता है और ऐसे कार्यकर्ता के घर आप खाना खाने नहीं जाएं। ठीक है, तो इसी बात को लेकर जब जयवर्धन सिंह से ये सवाल किया गया पत्रकारों ने कि इस तरह की बातें सामने आई है, तो बीजेपी जो है जयवर्धन सिंह ने बीजेपी की गुटबाजी को लेकर खुलकर जो है बात कही अपनी। उन्होंने कहा है कि इन दिनों मध्य प्रदेश में 3 तरह की भाजपा देखने को मिल रही है। एक है शिवराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी है नाराज भाजपा। और तीनों जो गुट है उनके अंदर एक टकराव देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर यहाँ पर एक बात कही है जयवर्धन सिंह ने कि जो बीजेपी की एक नब्ज कहा जाता है, संघ यानी कि आरएसएस जो कहा जाता है, वो अब बीजेपी में कहीं नजर नहीं आ रहा है। और जो नए कार्यकर्ता यानी कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो बीजेपी और संघ का सम्मान नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह के जो है जनप्रतिनिधियों के सामने बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं का जो है टकराव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जयवर्धन सिंह ने एक तौर पर यह बयान दिया है, इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं साक्षी। उन्होंने जिस तरीके से शिवराज और महाराज यानी कि सिंधिया और शिवराज को लेकर जो गुटबाजी की बात कही है, वो कहीं ना कहीं सूबे का सियासी पारा भी बढ़ा रही है और जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी चल निकली है। जी, क्या लगता है संदीप, क्या जयवर्धन सिंह जो है वो बीजेपी की गुटबाजी जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वाकई सत्ता परिवर्तन के बाद ये गुटबाजी बीजेपी में देखी जा रही है? निश्चित तौर पर देखिए साक्षी की जब से मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ यानी कि शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से हटाने के बाद जब मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया है, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी संगठन में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं और कई नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। जिस तरीके से सरकार के अंदर नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसके बाद कई बीजेपी के ऐसे सीनियर लीडर हैं वो खुलकर जो है वो सरकार के खिलाफ या फिर कहे तो संगठन के खिलाफ अपनी बयानबाजी भी करते हुए नजर आए। चाहे वो हम अजय विश्नोई की बात करें, चाहे गोपाल भार्गव की बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह की बात करें, ये तमाम ऐसे सीनियर लीडर हैं जो कहीं ना कहीं जो है सत्ता से बेदखल होने के बाद जो है अपनी नाराजगी गाहे बगाहे जाहिर करते रहते हैं और समय समय पर जो है बीजेपी आला कमान के सामने भी अपना जो है संदेश पहुंचाते रहते हैं। और उसी को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीजेपी के गुटबाजी को लेकर निशाना साधा। जिस तरीके से देखने को मिला है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को तवज्जो देने की बात की जाए या फिर शिवराज के समर्थकों को दरकिनार करने की बात की जाए, तो तमाम ऐसे जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। चाहे रामनिवास रावत की बात करें हम, चाहे कमलेश्वर शाह की बात करें, तो ऐसे कई नेता हैं कांग्रेस के जो बीजेपी में शामिल हुए हैं और सत्ता हो या संगठन में भागीदारी की राह देख रहे हैं। उसी को लेकर बीजेपी में एक जो है अंतर विरोध देखने को मिल रहा है। हम बात करें कि नागर सिंह चौहान की बात की करें हम, जो अलीराजपुर झाबुआ से कैबिनेट मंत्री हैं और उनसे वन विभाग छीनकर जब रामनिवास रावत को सौंपा जाता है तो उनकी भी नाराजगी खुलकर सामने आती। तो कहीं ना कहीं तमाम जो बीजेपी के जो दृश्य नजर आए हैं उनके मद्देनजर रखते हुए भी जयवर्धन ने निशाना साधा है। और अब जयवर्धन सिंह का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने इन बयानों के द्वारा बीजेपी की
की जो अंदरूनी कला है या फिर बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी है उसको जो मोटे तौर पर सामने लाना चाहते हैं, और इससे सूबे का सियासी पारा भी चढ़ रहा है। और लगातार जिस तरीके से देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से मध्य प्रदेश प्रवास पर आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं, तो तमाम तरह के जो है यहाँ पर हलचलें देखने को मिलती है। और जो नेताओं का जो शक्ति प्रदर्शन होता है, जो वर्चस्व की लड़ाई होती है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो है देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी का आला कमान जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे जो है गुटबाजी को कहीं डैमेज कंट्रोल करने भी सफल साबित हुआ है। और बीजेपी आला कमान ने कई बार चाहे नागर सिंह चौहान की बात करें, ऐसे तमाम नेता जो बगावती तेवर दिखा रहे थे उनको शांत भी किया है। तो कुल मिलाकर भले ही कांग्रेस जो है बीजेपी की गुटबाजी को सामने लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का जो संगठन भी है वो कहीं ना कहीं अपनी गुटबाजी को जो है अंदर तक ही शांत करने में भी सफल होता हुआ नजर आता है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने बीजेपी की गुटबाजी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जो अब चर्चाओं में बना हुआ है। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।